अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई जी। बड़ी हसीन ज़िंदगी, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जिसका कोई जवाब नहीं। माँ बाप अता फरमाए, बड़ी शफ़क़त करने वाले, बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले, बड़ी मेहरबानी करने वाले जिनका कोई जवाब नहीं। ज़मीन अता फरमाई, मकान अता फरमाया, दुकान अता फरमाई, खेतो खलियान अता फरमाया जिनका कोई जवाब नहीं। कुनबेदार अता फरमाए, रिश्तेदार अता फरमाए जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन इन सब से बढ़ कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना महबूब अता फरमाया जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। हमें अपने नसीबों पर फ़ख्र करना चाहिए, इसलिए कि वो हर आलम के लिए रहमत हैं। किसी भी आलम में रह जाते वो हर आलम के लिए रहमत हैं, किसी भी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब हमारे दरमियान मबऊस फरमा करके हम पर एहसान अज़ीम फरमाया। बेशक। आज शादी के ताल्लुक़ से ये जलसा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। जी। तवज्जो करिएगा, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। माल की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है। नंबर 2, हुस्न व जमाल खूबसूरती की बुनियाद पर शादी की जाती है। नंबर 3, हस्बो नसब देख करके, बैकग्राउंड देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर 4, दीनदारी देख करके उससे शादी की जाती है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा। माल की जहाँ तक बात है, आज मालदार हैं, बैंक बैलेंस है, हमारे पास में रुपया व पैसा है, दिरहमो दीनार है, लेकिन अल्लाह ना करे कल कोई बीमारी लग जाए जिसके इलाज में सारा रुपया पैसा दिरहमो दीनार ख़त्म हो जाए, ये माल की हकीकत है। नंबर 2, हुस्नो जमाल को फ़ौक़ियत देने वालों, आज खूबसूरती है, आज हुस्न है, आज जमाल है। अल्लाह ना करे कल इसी चेहरे पर कोई दाग या धब्बा निकल करके आ जाए जिसकी वजह से खूबसूरती ख़त्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न व जमाल का मामला है। और हस्बो नसब की जहाँ तक बात है, आज तक तो ख़ानदान में सारे लोग नमाजी हैं, हाजी हैं, मुत्तकी हैं, नेक हैं, परहेज़गार हैं, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल इसी ख़ानदान में कोई ज़ानी पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई शराबी पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई सट्टा लगाने वाला पैदा हो जाए, कल इसी ख़ानदान में कोई जुआ खेलने वाला पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन याद रखें जहाँ तक दीनदारी की बात है, अगर दीनदारी को आप फ़ौक़ियत दोगे तो दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह के करीब बंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम किसी से शादी करो तो उसके माल की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, उसके हुस्नो जमाल की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, उसके हस्बो नसब की बुनियाद पर उससे शादी ना करो, बल्कि दीनदारी को फ़ौक़ियत दे कर के शादी करो। सुभान अल्लाह। जब दीनदार बेटी को आप घर में ब्याह करके लाओगे, उसके कदमों की बरकत ये होगी, अल्लाह दीनदार बेटी के कदमों की बरकत से तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। सुभान अल्लाह। अरे बोले, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाथों को उठाएं और बोले सुभान अल्लाह।
दीनदार बेटी के कदमों की बरकत ये होगी, जब वो तुम्हारे घर में दाखिल होगी, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए काम बना देगा। और उसका अमल आप मुलाहिजा फरमाओ, जब दीनदार बेटी तुम्हारे घर में बियाह करके आएगी, वो नमाज फजर पढ़ने के लिए भी उठेगी, वो नमाज ज़ोहर भी पढ़ेगी, वो नमाज असर भी पढ़ेगी, वो नमाज मगरिब भी पढ़ेगी, वो नमाज ईशा भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जब अल्लाह का करम हो जाएगा तो नमाज तहज्जुद भी पढ़ेगी, नमाज चाश्त भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, पंडिया के लोगों, जब दीनदार बेटी से शादी करके घर में लाओगे, जब जब नमाज पढ़ेगी तब तब कुरान की तिलावत करेगी। अगर नमाज फजर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज ज़ोहर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज असर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज मगरिब पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, अगर नमाज ईशा पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी। और नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह उस घर को कुशादा फरमा देता है, उस घर पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इसलिए नेक लड़की से शादी करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जश्न शादी खाना आबादी के प्रोग्राम में आने वालों, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, जब तुम शादियाँ करो तो नेक लड़कियों से शादियाँ करो, उसका ये अज्र मिलेगा आपको जब वो आपके घर में दाखिल हो जाएगी। और जब आपके घर में परेशानी का वक्त होगा, वो नमाज पढ़ेगी, नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करेगी, कुरान की तिलावत के बाद में हाथों को उठा करके दुआ मांगेगी। और जब नेक खातून हाथों को उठा करके दुआ करे, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ उसके आंसू नीचे ना आएंगे, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। इसलिए कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मौला जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। हमारे मशाइख ने बताया है, हमें बचपन से यही अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नजरिया चेंज हो चुका है, हमारा माइंड बदल चुका है। हमें सबसे पहले दौलत हासिल करनी है, और दौलत के चक्कर में तो हम इतना हैं, किसी भी हद तक हम दौलत हासिल करने के लिए जा सकते हैं। जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ नहीं, हक और बातिल की हमें तमीज़ नहीं, अल्लाह अल्लाह हराम और हलाल की हमें तमीज़ नहीं। बस दौलत हासिल हो जाए, दौलत हासिल हो जाएगी मकान अच्छा बन जाएगा, दौलत हासिल हो जाएगी दुकान अच्छी बन जाएगी, दौलत हासिल हो जाएगी खेतों कलियान ख़रीद लेंगे, कुंदरकी में प्लॉट ख़रीद लेंगे, मालदार हो जाएंगे। और जब मालदार हो जाएंगे तो शादी भी बड़ी अच्छी होगी। अल्लाह अल्लाह, बस हमारा यही तसव्वुर हो चुका है, यही ख्याल हो चुका है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन हमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। जब हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये सरासर धोखा है। वो लोग जो बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो लोग जो प्लॉट खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र करने में लग जाएं। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। वो परवरदिगार समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज़्क़ अता फरमाता है, वो परवरदिगार पत्थर में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमाता है, वो परवरदिगार आसमान में परवाज करने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है, वो
परवरदिगार जमीन में रेंगने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमाता है। तू तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने तुझे तमाम मखलूकात में सबसे अरफा वाला बनाया है। इंसान, तुझे अल्लाह का जिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हमें चाहिए कि हम दीनदारी को हासिल करें और अल्लाह का जिक्र करें और नेक बीवियां तलाश करें। जी, नेक बीवियां तलाश करें। नेक बीवियां होंगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। तारीख पढ़ कर के देखें, अगर किसी नेक खातून ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह ने कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाया। आओ मैं आपको एक तारीख पढ़ कर के सुनाता हूँ। यही शहर जिलान, वो शहर जिलान जिसमें महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। वलियों के सरदार, ताजदार औलिया पैदा हुए। वही शहर जिलान। इस शहर जिलान में एक सैयदजादी जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद था, वो रहा करती थी। तारीख में आता है, एक मर्तबा शहर जिलान में कहत साली वाक़ई हो गई। ज़मीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी सूख गया। अल्लाह अल्लाह, जिलान के लोग भूखे प्यासे सिसकने लगे, बिलकने लगे। बच्चे भूख से अलग सिसक रहे हैं, जवान भूख से अलग सिसक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, नमाज इस्तिस्का पड़ी जा रही है, मौला बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार बात इस नतीजे पर पहुंची। किसी ने कहा बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। किसी ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी जिलान में एक नेक सालिहा पारसा आबिदा एक खातून रहा करती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। चलो उनके दरवाजे पर चलते हैं और उनसे दुआ कराते हैं। हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अब सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर आए हैं। दरवाज़ा खटखटाया है। आप दरवाजे के करीब आई और इरशाद फरमाया, कौन है, क्या काम है। सारे लोगों ने कहा, ए सैयदजादी, हम तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आए हैं, आज जो शहर जिलान का हाल है वो तुम भी जानती हो। ज़मीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी सूख चुका है, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं। ए सैयदजादी, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम तुम्हारी बारगाह में इसलिए आए हैं, तुम्हारी पारसाई का चर्चा पूरे शहर जिलान में है। तुम नेक हो, सालिहा हो, सैयदजादी हो। हम तुम्हारी बारगाह में एक अरीज़ा लेकर के आए हैं कि तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो। हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना पंडिया के लोगों। सैयदजादी ने इतना सुना, आंखों से आंसू निकल करके आ गए। आपने अपने घर के सहन में झाड़ू दी है, मुसल्ला बिछाया है, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद में हाथों को उठा करके दुआ की है, ए परवरदिगार, शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा, शहर जिलान के लोगों पर रहम फरमा। मौला तू जानता है जमीनें बंजर पड़ गई है, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है। तेरी मखलूक भूख और प्यास से बिलक रही है, सिसक रही है। ए मौला, शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। ए मौला, सैयदजादी की जबान की लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह,
तारीख बताती है अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतने ही जुमले कहे थे कि बारिश होना शुरू हो जाती है। लोगों जिनकी दुआ की बरकत से ये बारिश हुई थी वो जात कोई और नहीं बल्कि ताजदारे औलिया महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला नूरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब तारीख उठाएं, पता चलेगा आपको, आप वाकिफ हो जाएंगे। हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने दुआ कर दी, बारिश हो गई, और आज लोग हरामो हलाल में तमीज़ नहीं कर रहे, कह रहे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बीमारियां जो है घिरे हुए हैं, क्या करें क्या करें। सबसे पहले आप ये करिए, हर हाल में हलाल कमाइए, हलाल खाइए। आप आधी रोटी खाइए लेकिन हलाल का लुक़मा खाइए। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप 2 महीने हलाल के लुक़मे खाइए, इबादत कीजिए, नमाजें पढ़िए, माह रमज़ान आ जाए तो रोज़े रखिए, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिन रात हराम चल रहा है, वो करे दुआएं कबूल नहीं हो रही। शराब की बोतलें हमने जो है ना अपने हाथों में ले ले करके जो है ना पूरी ख़त्म कर दी, डकार गए, और हम करें यार दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो आपकी दुआएं होंगी कैसे कबूल है। आज जिना खोरी में हम लोग इतने मुलव्विज़ हैं, इतने मुलव्विज़ हैं। अल्लाह अपना रहम फरमाए, अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। आज हम जिना की अड्डे आबाद कर रहे हैं, आज हम शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं, और मियाँ मगरबी तहजीब तमद्दुन में आज जो है ना हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, और हम रोना रो रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह अल्लाह। मगरबी तहजीब व तमद्दुन आज हमारी शादियों में है, मगरबी तहजीब व तमद्दुन आज हमारे घरों में है, और हम कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह। आज कामयाबी के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। कौमे मुस्लिम का आज ये हाल है, बिया शादियों में आज अल्लाह की पनाह ये हाल है, बाप के सामने जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, और इसकी गैरत ईमानी इतना कमज़ोर हो चुकी है कि ये उफ तक नहीं कह रहा है। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है। कहाँ गई तुम्हारी गैरतें, कहाँ गई तुम्हारी गैरत ईमानी। अल्लाह अल्लाह। शौहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है, और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। याद रखना लोगों, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई हैं, वरना तारीख उठा करके देखो, खालिद बिन वलीद की आशिक़े रसूल हैं, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं कामयाबी अल्लाह उनका मुकद्दर बना देता है। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तारीख उठा करके देखें आप, कासिम बिन मोहम्मद की आशिक़े रसूल हैं, मुस्तफ़ा का दामन मजबूती से पकड़ा है, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं कामयाबी अल्लाह उनका मुकद्दर बना देता है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, वो एक आशिक़े रसूल था, मुस्तफ़ा का चाहने वाला, मुस्तफ़ा पर जान निछावर करने वाला। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस मैदान में पहुंच जाता था
अल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। लोगों, आधी रोटी खाओ, मुस्तफ़ा से अपने रिश्ते मजबूत करो और जमाने की नजरों में नजरें डाल करके बता दो तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह अल्लाह। मुसीबतें आज हमारे पास, परेशानियां हमारे पास हैं, हम रोना रो रहे हैं, हम कह रहे हैं बड़े परेशान हैं। ओए बच्चों, बेटे खामोश हो जाओ वरना पारा जो है ना बहुत ऊपर चढ़ रहा है। बिल्कुल खामोश हो जाइए। आपसे कोई भी हमें गिलाओ शिकवा नहीं है, आप जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको रुकना है तो जो है ना बिल्कुल संजीदगी के साथ में, खामोशी के साथ में। अल्लाह अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें बावाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ हमने अपनी बेटियों के हाथ में कुरान देना था खलीली साहब, वहाँ हमने अपनी बेटियों के हाथ में 20-20, 25-25 हज़ार के मोबाइल दिए। सच्चाई है, हमने फ्रीडम दिया। सही बात। और जब वो किसी के साथ में फरार हुई तो हम अब रोना रो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल तल्ख हकीकत बता रहा हूं मैं। कमी किसकी थी? कमी उस बाप की थी जिसने कभी हाथ पकड़ करके अपनी बेटी से ये नहीं पूछा बेटी तुझे मोबाइल किसने दिया, बेटी मोबाइल तेरे किस काम का है। अल्लाह अल्लाह। कमी उस माँ की है जिस माँ ने कभी अपनी बेटी से हिसाब नहीं लिया या कभी अपनी बेटी से पूछताछ नहीं की। अल्लाह अल्लाह। आज देखें कितनी ऐसी ख़वातीन इस्लाम हैं जिन्होंने अपना आइडियल बना रखा है। फिल्मी पर्दों पर बदकारियाँ करने वाली बदकाराओं को अपना आइडियल बना रखा है। अल्लाह अल्लाह। वो तस्लीमा नसरीन जिसने इस्लाम के खिलाफ भोंका था और कहा था कि मजहब इस्लाम ने औरतों को फ्रीडम नहीं दिया, औरतों को कैद करके रख दिया है, मुक़य्यद कर दिया है। आज ख़वातीन इस्लाम उस तस्लीमा नसरीन को अपना आइडियल बना रही हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब तुम्हें अरबिस्तान के उस रेत में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, बताओ उस वक्त तुम्हें कौन बचाने के लिए आया था? बताओ उस वक्त तुम्हें कौन सीने से लगाने के लिए आया था? अल्लाह अल्लाह। अगर ऐसे वक्त में तुम्हारी हिफाजत किसी ने फरमाई थी तो वो आमीना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर, लख्ते जिगर, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन, आका करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के की ज़मीन पर खड़े होकर के कहा था, ए मेरे उम्मतियों, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां अता कर दी और उस बाप ने उन 3 बेटियों को जायज़ लुक़मा खिला करके परवान चढ़ाया, जवान कर दिया और उसके बाद में उनकी शादी कर दी, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने जायज़ पैसे से अपनी बेटियों की परवरिश करके शादी कर दी, आमिना के लाल फरमाते हैं ऐसे उम्मती की मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तक मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में ना ले जाऊंगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हमारा ईमान है फिर दोस्त में रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। जश्न शादी खाना आबादी से ये पैगाम लेकर के जाओ लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी हैं तो उन्हें नेक बनाओ,
दीन की कारिया बनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं तो नेक बनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं तो नेक बनाओ। देखो आज कौम मुस्लिम का कितना खसारा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज देखें आइडियल बनाए जा रहे, आइडियल। अल्लाह अल्लाह, तस्लीमा नसरीन को फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल बनाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अगर आइडियल ही बनाना था तो शहरे जीलान की सैयदा उम्मुल खैर फातिमा उम्मतुल जब्बार को अपना आइडियल बना लेती। आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था। जब आप फजर की नमाज पढ़ती थी, फजर की नमाज के बाद में जब तक 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी, घर का दूसरा काम नहीं किया करती थी। अल्लाह अल्लाह, इतनी इबादत करती थी, इतनी इबादत करती थी। अल्लाह ने उस इबादत का ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया। अगर आइडियल ही बनाना है तो इन्हें बनाइए, और आइडियल ही बनाना था तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बना लेती। वो ज़ैनब जिसने नामूस रिसालत के लिए, मुस्तफ़ा की दीन की बका के लिए ओनो मोहम्मद को दिया, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार, ये तो ओनो मोहम्मद 2 बेटे हैं, अगर तू ज़ैनब को 200 बेटे भी अता कर देता तो नाना की शरीयत के लिए ज़ैनब उन्हें भी मुस्कुराते अपने मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए कुर्बान कर देती। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना था तो सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बना लेती, और अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना था तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को अपना आइडियल बना लेती। अल्लाह अल्लाह, वो फातिमा जिसके ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं, अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, वो फातिमा जब सजदे में जाती थी, इतना तवील सजदा कि अज़ान फज्र की आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो जाती थी। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती थी, ए परवरदिगार, एक रात को इतना लंबा बना दे, तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर सके। ख़वातीन इस्लाम से मुखातिब हो करके मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आइडियल ही बनाना था तो फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल नहीं बल्कि सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाती, सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाती, सैयदा उम्मुल खैर को अपना आइडियल बनाती। अल्लाह अल्लाह, और ज़माने वालों को ये बता देती कि जब माँ नेक होती है तो बेटा नेकों का इमाम बनता है, जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है। और ज़माने वालों की आंखों में आंखें डाल करके चैलेंज के साथ ये कह देती कि जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब सैयदा ज़ैनब होती है तो बेटे ओनो मोहम्मद होते हैं, और माँ जब सैयदा फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है। सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अपने घरों के माहौल को अच्छा करिए। फैज़ान साहब बहुत अच्छी, माशाल्लाह। अपने घरों के माहौल को अच्छा करिए। अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान दीजिए। वो कुरान जो 23 साल के पीरियड में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई के लिए आज लोग नारे लगा रहे हैं, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाजें सब छोड़ देंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, माह रमज़ान के रोज़े सब गायब कर देंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे,
लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अल्लाह अल्लाह, बस मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन से मुराद दामन नहीं, खलीली साहब बैठे, सोहेल साहब बैठे, दीगर जो है मौलाना आलम साहब बैठे हैं। दामन से मुराद कोई दामन नहीं है भाइयों, दामन से मुराद सीरत है, अखलाक है, किरदार है। बताएं, अगर किसी ने अजमेर के गरीब नवाज के किरदार पर अमल किया हो तो बताएं, कलियर के साबिर के किरदार पर अगर किसी ने अमल किया हो तो बताएं, बरेली के इमाम अहमद रजा के किरदार पर अगर किसी ने अमल किया हो तो बताएं, अगर किसी ने सिद्दीक की सदाकत को दिल से लगाया हो बताएं, अगर किसी ने उमर की अदालत को दिल से लगाया हो बताएं, अगर किसी ने उस्मान की सखावत को दिल से लगाया हो बताएं, अगर किसी ने अली की शुजाअत को दिल से लगाया हो बताएं, किसी ने मुस्तफ़ा के अक़वाल पर, अफ़आल पर, आमाल पर अमल किया हो तो, मुस्तफ़ा की मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी पर अमल किया हो तो इतने बड़े मजमे में बताएं, अल्लाह अल्लाह बस नारे मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन से मुराद भाई दामन नहीं, 23 साल के पीरियड में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया हमारी और तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई के लिए। हद तो ये है खलीली साहब, फेसबुक चलाने वाला कह रहा है मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात के 11 साढ़े 12 बजे तक व्हाट्सएप में जो है ना मसरूफ़ रहने वाला आदमी कह रहा है मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कह रहा है मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये तो बताओ मुस्तफ़ा का दामन तुमने पकड़ा कब है? वो कुरान जो अल्लाह ताला ने हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई के लिए उतारा था, और अलहम्द के अलिफ लाम से और वन्नास की सीन तक अल्लाह ताला ने जिन मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ और तौसीफ़ में वो कुरान उतारा है, हमने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, कुरान को चूमा नहीं, कुरान को सीने से नहीं लगाया और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के दम भरते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत होती तो हम व्हाट्सएप बाद में चलाते, पहले कुरान पढ़ते। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत होती तो फेसबुक बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत होती ट्विटर बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत होती इंस्टाग्राम बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। आप कहेंगे इतना कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है अल्लाह ताला ने एक एक अदा को मुस्तफ़ा की कुरान में बयान फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा आलमे अरवा में रहे, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे हीरा में ठहरे, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे सोर में ठहरे, ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की रफ्तार का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। अगर तुझे मुस्तफ़ा से इश्क था, अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार था तो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ करके ज़माने वालों को बता देता ये ज़िंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी व्हाट्सएप के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी टेलीग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये ज़िंदगी नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़िंदगी अपने घर के माहौल को अच्छा करिए, कुरान पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए, रोज़े रखिए, इमामों का अदब कीजिए, उलमा का अदब कीजिए, मुसाफ़ा व मुआनक़ा करिए, इनकी इज़्ज़त कीजिए और
हदीस में दिखाओ। वाह वाह माशाल्लाह। इनकी इज्जत करिए, ये आपके सर का ताज है। चूँकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और मुझसे जो है शजरे की फरमाइश हुई थी, मैं शजरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इंशाअल्लाह आप सुनेंगे सुहेल भाई को। मैं पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। आपके चेहरों पर कैसे सांप सूंघ गया? अच्छा पढ़ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कि ज़बरदस्ती चल रहा है मामला है। अच्छा पढ़, सफ में नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं शजरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आप सुहेल भाई को सुनेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और आपका प्रोग्राम पहले शुरू होना था। बस एक पैगाम और मैं यहाँ दे दूँ, कभी भी आप शादी में जलसा करिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे खुराफात ख़त्म होती है। लेकिन आप जो है ना 2 या 4 जो लड़के होते हैं अक्लमंद और दानिशमंद, उनके हाथ में जो है ना उसका निज़ाम दीजिए और आप उनसे कहिए कि आपको ना खाने से कोई ताल्लुक़ है ना मेहमानों से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि आपको तो जो है ना प्रोग्राम इस तरह से सेट करना है ताकि वो 9:30 या 10 बजे चालू हो जाए और 12 या 12:30 बजे मुकम्मल हो जाए। लेकिन सब जिम्मेदारियां ना 2-3 भी होती है, खाने की भी, मेहमानों की भी, प्रोग्राम की भी। तो आइंदा कभी भी आप प्रोग्राम करें तो 2 या 3 लड़कों को जो है ना उसके लिए तैयार करें कि भाई ये ज़िम्मेदारी आपकी है, ताकि जो गांव वाले लोग होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन अगर जल्दी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो वो आकर के बैठ जाएंगे। जलसे में आने वाले लोगों की तादाद कसीर हो जाएगी और जो आने वाले मेहमान हैं उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप शजरा सुन लें, मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। हाथों को उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा था 2 बार पढ़ देना, 2 बार पढ़ दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप, चेकर्रर भी कर सकते हैं इसे। दोबारा पढ़ दूं भाई? हर नाम पे आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है आपको? मेरे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। क्या कहना है आपको? आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल
ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, जवाब तेरा, माशाअल्लाह, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ बतक़ाज़ा बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं अल्लाह की बारगाह में ताइब होता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ लें बावाज़े बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ, वीराना बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।